बाकी चीजें, क्योंकि मैं किसी सिर्फ सिवाय राजस्थान के और किसी विधानसभा में नहीं, पर जिस तरीके के मीडिया से जो रिपोर्ट आ रही है, जो हमारे साथियों, सीनियर साथियों, पार्टी के वरिष्ठ नेता जो इस प्रचार और प्रसार में जिन्होंने सेवाएं दी और जिनसे बातचीत से, कि ये लग रहा है कि शायद बीजेपी के लिए कम से कम 5-0 है। बाकी पांचों की पांचों स्टेट हालात ऐसे पैदा हैं कि पांचों की पांचों स्टेट में बीजेपी हारेगी, बीजेपी के लिए 5-0 है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर, जहां कम से कम मैं 8-10 अल्पोदरी जाके आया, सबसे बड़ी बात एक जो चीज सामने नजर आई है कि कहीं भी पार्टी के प्रति एंटी इनकम्बेंसी में जो मौजूदा, वैसे आया देखने को होता है 5 साल का जब राज होता है तो कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी नजर आती है। ना तो पार्टी के प्रति, कांग्रेस के प्रति कहीं एंटी इनकम्बेंसी थी, और ना भारतीय जनता पार्टी की तरफ कोई जोश या लगाव था। और जिस तरीके से लोगों से हमने बात किया तो वो कह रहे हैं जो अशोक गहलोत जी ने जो काम किए, जिस तरह की उनकी नीतियां हैं, उनको मद्देनजर रखते जो लाभार्थी लोग हैं, ऐसा लगता है उन्होंने मन बढ़ाया कि दोबारा हम कांग्रेस को सत्ता में लेके आएंगे। और दूसरा फैक्टर एक काम जो हमारे से पिछले चुनाव में जो खासतौर पे दलित और पिछड़े वर्ग का जो वोट हमें थोड़ा सा हमारे से दूर चला गया था, इस बार इस कांग्रेस के राजस्थान में जो खासतौर पे पिछड़े वर्ग का, दलित का वोट जो वापस कांग्रेस की तरफ, क्योंकि जिस तरह की हमारी नीतियां हैं और जिस तरह के भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को मद्देनजर रखते हुए, तो मैं एक विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि राजस्थान में भी भारतीय जनता कांग्रेस की सरकार बनेगी। जहां मैं कुछ हल्कों में जाके आया, इस तरीके से नोर में 2 दिन लगा के आया, नोर में भी कांग्रेस बहुत कंफर्टेबल, जिस चीज को संग्रिया है, संग्रिया में भी युवा साथी को हमने, युवा चेहरे को मौका दिया, पहली बार यूथ कांग्रेस के जो स्टेट के प्रधान है, और युवाओं ने जिस तरीके से उसकी कमान संभाली, वहां से भी पार्टी चुनाव जीती। साधु शहर में भी मैं जाके आया, वहां भी चुनाव जीत रही है, छत्तीसगढ़ में भी मैं जाके आया, बिलीमंगा में, इन जो 6-7 है उसमें कहीं एक आध तिकोना मुकाबला है, जिसको तो स्पष्ट तो चुना, जो जहाँ तिकोना मुकाबला होता है वहां इतनी एकदम आप उसको जायजा नहीं ले सकते। तो मेरा कहने का कुछ तात्पर्य है, राजस्थान में भी, तेलंगाना में भी लोग ये कह रहे हैं सिंगल लार्जेस्ट पार्टी में कांग्रेस आने की, और यही हालात बीजेपी, क्योंकि जो मोदी से, जो जिस तरह का मोदी साहब की नीतियां थी, उनसे लोग एक्सपोज हो चुके हैं, अब उनका झूठ जो है ज्यादा चलने वाला नहीं है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि 5-0 के हिसाब से 3 स्टेट में कांग्रेस स्पष्ट बहुमत लेके आएगी, और दोनों स्टेट के अंदर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी में कांग्रेस आगे। अरे जिस तरह हरियाणा के अंदर 2024 के चुनाव है, उस नजरिए से हरियाणा में कांग्रेस की क्या? मेरे को उसको शायद, मेरे को आपके सवाल का जवाब मेरे को देने की आवश्यकता, आप लोगों को भी पता है, ठीक है, आप पत्रकार साथी होने के नाते आप पूछ रहे हैं, पर अगर आपसे मैं ये सवाल पूछूं तो आप भी ये कहेंगे कि आज के दिन कांग्रेस की कमान है, और आज का दिन मैं 2/3 से कम बहुमत नहीं मानता। और अगर हमारा ये नतीजे जो मेरे आंकलन है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आकर कांग्रेस का राज आता है, तो हो सकता है कि जो 1987 का इतिहास था, 90 में से 85 में दोहराया जा सकता है। आपका राजनीतिक अनुभव अच्छा है, लंबा है, टीम के साथ भी रह चुके हैं, तो कांग्रेस का संगठन के बारे में जो अभी तक नहीं बन पा रहा प्रदेश में, उसके बारे में क्या कहना है? देरी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं इसको मानता हूँ, पार्टी की देरी हुई और संगठन बहुत जल्दी बढ़ना चाहिए, पर कई बार उस संगठन को एक सभी वर्गों के सभी लोगों को शामिल करने के लिए विचार विमर्श में, धरातल से विचार विमर्श करके ऊपर तक विचार विमर्श में कई बार समय लगता है। पर जिस तरीके से दीपक बावरिया जी ने संगठन को जमीनी स्तर से लोगों की राय देखी, आपने भी देखा होगा, हर ब्लॉक, हर हल्के में हमारे ऑब्जर्वर आए हैं, और जो कार्यकर्ताओं से सलाह मशवरा कर रहे हैं, और जैसा लग रहा है कि इस महीने के अंत तक या दिसंबर के पहले हफ्ते तक शायद उम्मीद है कि संसद पूरा हमारा बनकर तैयार हो।
तब जैसे राहुल गांधी जी का बयान आया था कि मोदी जी में हम 50% आरक्षण देंगे टिकटों के बंटवारे में, तो क्या इस पर पार्टी लागू करेगी? नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा, कहीं भी ऐसा बयान नहीं था कि हम ये नहीं। उन्होंने ये कहा है कि जाति जनगणना होनी चाहिए, और जाति जनगणना होने के बाद जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, जितने जितनी उसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी होनी चाहिए, ये बात उन्होंने कही है। और ये तभी संभव होगा कि अगर हम पार्टी में सत्ता में आएंगे। अगर राजस्थान, जैसे मैंने कहा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तो वहां हम शुरुआत करें और उसमें जाति गणना होगी। जाति गणना के बाद जो हमारे नेता हैं, राहुल जी ने जो कहा है, तो उस पर मुझे कहने की टीका टिप्पणी, क्योंकि उन्होंने खुद कहा जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागी। भाजपा ने महंगाई को कम करने के मुद्दे को लेकर सत्ता पर काबिज हुए थे, कांग्रेस पार्टी क्या इसको कम कर पाएगी? नहीं, देखिए, हमने उसमें बहुत बड़े कदम राजस्थान में उठाए आपके सामने। महंगाई की मार वैसे तो सभी की होती है, पर सबसे ज्यादा दिक्कत आती है गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को। और उसके लिए जिस तरीके से राजस्थान सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया कि 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का काम किया, बहुत बड़ा कदम उठाया कि 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने का काम किया, बहुत बड़ा एक कदम उठाया कि 2000 यूनिट जो किसान है, छोटे किसान है, उनको ट्यूबवेल के लिए बिजली मुफ्त देने का काम किया। तो ये शिक्षा फ्री देने का काम किया। और सबसे बड़ी बात जो हमें दिक्कत है, जैसे मैंने अभी कहा था, पहला सुख निरोगी का है। और आज के दिन हमारे जब भी कोई परिवार में बीमार होता है, तो चाहे वो कैंसर का है, चाहे बाईपास का, बहुत बड़ा पैसा खर्च होता है। राजस्थान सरकार ने 25 लाख रुपए की चिरंजीवी योजना देके गरीब का मुफ्त इलाज देने का काम किया। तो ये महंगाई को कम करने की तरफ ही कदम। जहां तक भारतीय जनता पार्टी, ये तो जुमलाबाजी करके झूठ बोलती है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल खट्टर राजस्थान में जाते, और राजस्थान में उठा जाके उनका चुनावी घोषणा पत्र उठा के कहते कि ये चुनावी घोषणा पत्र है और राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनाओ, हम 450 रुपए में गैस सिलेंडर। ये खट्टर साहब हनुमानगढ़ में, संगरिया में भाषण में कह के। तो मैं एक उनसे सवाल पूछना चाहेंगे कि 9 साल से आप सत्ता में, और अभी 1 साल बाकी पड़ा है। जब आप वहां वायदा कर रहे हो 450 का, तो यहाँ तो आपके वहां तो राज आएगा तब वायदा कर रहे हो। यहाँ तो आपका राज है, यहाँ राज है, 450 में कर दो ना। यूपी में आपका राज है, 450 में करो ना। गुजरात में आपका राज है, 450। और दूसरा ये कहा, मोदी जी तो कहते हैं कि हम कानूनी गारंटी नहीं देंगे एमएसपी को, और तीनों कानून जो है सस्पेंड किए, रद्द नहीं किए। और खट्टर साहब जाके इतना बड़ा झूठ बोल के आ रहे हैं कि हम राजस्थान में एमएसपी का कानून बनाएंगे। अगर आप राजस्थान में आप बढ़ाने की बात कर रहे हो, तो अभी आपके पास 9 महीने हरियाणा में पड़ा है, तो कृपा करके यहाँ एमएसपी को कानूनी रूप दे दीजिए। तो आप देखना कितना झूठ का सहारा दे रहे हैं। जहाँ सत्ता में बैठे हैं वहां तो ये बात कह नहीं रहे, और जहाँ सत्ता आएगी उसके लिए लोगों को ये कह रहा है। तो उनकी कथनी और करनी में आपके सामने है। पर हमारा, जो हमारी पार्टी ने कहा, जो अशोक गहलोत जी ने कहा, वो पूरा किया है। और अब हम उसकी 7 गारंटी, मैं बड़ी खुशी के साथ कहना चाहूंगा, अब उन्होंने जो 7 गारंटी बनाई है, और उसके साथ एक और नया कि अब जो 25 लाख से बढ़ाकर चिरंजीवी योजना में 50 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज देने का काम, गैस सिलेंडर 500 से 400 देने का हमने वायदा किया। इसी तरीके से दुर्घटना के अंदर 10 लाख से लेकर 15 लाख देने का काम किया। ये सारे गरीबी को दूर करने के उपाय हैं। हरियाणा में फैमिली आईडी लोगों के लिए परेशानी बनी हुई है, इसके बारे में आप देखिए, हमारे जो शीर्ष नेता है चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, उन्होंने हर जगह जनसभा में कहा है कि अगर कांग्रेस का राज आने के बाद पहली कदम से हम इस परिवार पहचान पत्र को रद्द करने का काम करेंगे, क्योंकि ये परिवार पहचान पत्र नहीं है, ये परमानेंट परेशानी पत्र बन चुका है लोगों के लिए। तो ये तो पार्टी ने फैसला ले लिया है कि हम कांग्रेस के राज आते पहली कदम इसको
परिवार पहचान पत्र को रद्द करने का काम करेंगे। हरियाणा चुनाव पर मौजूदा समय के अंदर नकली शराब से मुक्ति हो, क्या करना है? सरकार की जो नाकामी है इसमें, पहले कितने घोटाले में शराब घोटाले, और उन शराब घोटाले पहले सोनीपत में कितना बड़ा घोटाला हुआ, कोविड के टाइम कितना बड़ा घोटाला हुआ, पर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। मैं तो आज पढ़ के हैरान रहा कि जो शराब के ठेकेदार हैं उन पे तो 38 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया और मरने वालों को 2 लाख रुपए दे दिए। तो कम से कम जो 38 करोड़ रुपया आप उनसे ले रहे हो, तो कम से कम जो शराब से 3 बहन जो जिनको दुखद मृत्यु हुई है, कम से कम उनको 25 लाख 50 लाख रुपए देने का काम करो। वहां आप उनको 2-2 लाख रुपए दे रहे हो और उधर 38 करोड़ रुपए आपने इकट्ठा कर लिया। तो मेरी मांग है सरकार से कम 50 लाख रुपए उनको देने का काम करें, क्योंकि 38 करोड़ रुपया आपने इकट्ठा ही किया ठेकेदारों से जुर्माना लगा के। अच्छी बात है जुर्माना लगाया, उसके लिए मैं उनकी तारीफ करूंगा, पर सरकार निकम्मी सरकार है। कारण उसका ये कि जिनके पास महकमा है वो तो बच्चे की तरह जिद करते हैं। विद साहब 1.5 महीने से हेल्थ की फाइलें नहीं निकाली, 1.5 महीना हो गया, स्वास्थ्य विभाग की फाइलों का ढेर लगा हुआ है। अब कोई जरूरी काम हो कोई चीज को 1.5 महीने तक और सरकार कोई चिंता नहीं। तो मेरे इस तरह की जब सरकार होगी तो इस तरह के घोटाले पिछले दिनों एक सरकार बिल लेके आई थी कि हरियाणा के युवाओं को 75% नौकरी में आरक्षण मिलेगा प्राइवेट सेक्टर के अंदर, लेकिन कोर्ट में वो खारिज हो गया। इसके बारे में क्या कहेंगे? इसका मतलब सीधा का सीधा है कि सिर्फ ये लोगों को बहकाने का काम कर। अगर आपने कानून बनाया तो कानून बनाने से पहले आपके पास एजी है, एलआर है, जो 2 बड़े अहम पद है जो लॉ को डील करते हैं, उनसे सलाह मशवरा करना चाहिए था कि आया ये कानून टिकेगा नहीं टिकेगा। तो या तो इस कानून में बढ़ाने में खामी रही है, और अगर खामी नहीं है तो इसका मतलब कोर्ट के अंदर भी आपने ठीक तरह पहले भी नहीं किया। तो सिर्फ और सिर्फ इससे सरकार के लोगों को गुमराह करने की बात है। झांसा देना, क्या 5100 रुपये पेंशन दे दी जो वायदा किया, 75% का वायदा किया, उस बहाने वोट दे दिए, लागू करना नहीं था, सिर्फ इस तरह के कानून बना दिए तो कानून जो टिक ना पाए। लोगों को फिर कहेंगे कि हमने तो प्रयास किया, हमने कोशिश की, हमने कानून बनाया, हाई कोर्ट में टिक नहीं पाया। अगर आपका कानून सही होता तो हाई कोर्ट में टिक पाता। तो सरकार की या तो नाकामी है और या बेईमानी। सब आप रणिये में राजधानी की सबसे महर और बड़ी पुरानी बांध सब डिवीजन की रही है। क्या कारण मानते हैं, किन कारणों से नहीं बन पाया राजकीय? ये देखिए, ये तो यहाँ के स्थानीय जो नुमाइंदे हैं वो ही बता सकते हैं। मैं यहाँ, क्योंकि उनका आज वो बहुत बड़े पद पे है, आज वो कैबिनेट वजीर हैं, वो बता सकते हैं। मैं तो एक बता सकता हूँ, जहाँ मैंने प्रयास किया वहाँ बनाने का काम किया। मैं एक उदाहरण के तौर पे 2014 16 फरवरी डबवाड़ी के अंदर एक रेल पुल रैली की और उस पर मुख्य अतिथि के रूप में आए थे मेरे आदरणीय नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तब मुख्यमंत्री थे। तब लोगों ने मेरे से मांग की, मैं काड़ामाड़ी गया था लोगों को निमंत्रण देने के लिए, तो मुझे उन लोगों ने कहा कि हम काड़ामाड़ी को सब डिवीजन बढ़ाइएगा। मैंने कहा जरूर कर जी, हमारे साथ बहुत बार इस तरह का लोगों ने वायदा किया। मैं कहा डॉक्टर केवी सिंह ने जो वायदा किया मैं उसको पूरा करूंगा। और 2014 में रेल पुल रैली में मेरे आदमी मुख्यमंत्री से घोषणा कराई और उसके बाद काड़ामाड़ी सब। तो ये तो आपका स्थानीय नुमाइंदा ही बता सकता है क्या कारण है, क्यों नहीं।